हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस। जैसे कभी थंबनेल पे देख चुके हो, जानलेवा गलतियां, जानलेवा मिस्टेक्स फ्रेशर्स क्या कर देते हैं ताकि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में गाइस उनका ग्रोथ नहीं हो पाता गाइस। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा है गाइस। डिजिटल स्पेस एज ए इंडस्ट्री सुपर 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 बिग। अगर कोई भी बिजनेस ऑफलाइन ऑपरेट कर रहा है या उनका एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप अपने डिजिटल स्किल्स को यूज करके उसे बहुत बड़ा बना सकते हो, राइट। अगर आपके पास अच्छा खासा डिजिटल स्किल है तो आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगा के अपना अच्छा खासा करियर प्रोफेशनल ग्रोथ करा सकते हो। और द गुड न्यूज़ इज कि डिजिटल मार्केटिंग एज एन इंडस्ट्री अभी इंडिया के अंदर अभी खुला है। दिस इंडस्ट्री इज जस्ट टेकिंग इट्स बेबी स्टेप्स राइट नाउ। लेकिन गाइज ऐसे कुछ मिसगाइडेंस, कुछ मिसकॉन्सेप्शंस, कुछ गलत फहमियाँ आज के डेट पे एक फ्रेशर कंसीव कर रहा है इंटरनेट के ऊपर, जिसके चलते उनका सक्सेस, उनका करियर लॉन्च डिले हो रहा है। तो गाइज अगर आप कोई फ्रेशर हो जो कि इस इंडस्ट्री में अपना करियर ग्रो कराना चाहते हो, एब्सोल्युटली फ्रेशर हो, मतलब 1-2 महीने से आप कुछ रिसर्च कर रहे हो, या आप कोई ऐसे बंदे हो जो 1-1.5-2 साल से स्ट्रगल कर रहा है, सीखने के लिए कोशिश कर रहा है, इंप्लीमेंट कुछ करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सॉलिड करियर लॉन्च पैड नहीं मिल रहा है, दिस वीडियो इज फॉर यू। तो गाइस सबसे पहली गलती जो कोई फ्रेशर करता है गाइस, यू थिंक कि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टूल्स। गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड टूल्स मतलब गाइस कोई कंटेंट क्यूरेशन का टूल हो सकता है, कोई वेब डेवलपमेंट टूल हो सकता है कोई ईमेल डेटा स्क्रैपिंग टूल हो सकता है कोई कॉम्पिटिटर एनालिसिस टूल या लैंडिंग पेज बिल्डिंग टूल, ईमेल ऑटोमेशन टूल, इट कैन बी फ्रिकिंग एनी टूल। आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टूल्स, गलत गाइस। टूल्स आएंगे, आउटडेटेड होंगे, मार्केट से जाएंगे। इट इज नॉट ओनली अबाउट टूल्स। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मार्केट रिसर्च, योर मैसेजिंग और आपका ऑफर। ये 3 चीज के अराउंड गाइस रिवॉल्व होता है डिजिटल मार्केटिंग। जब मैं मार्केट रिसर्च कर रहा हूं तो गाइस इसका मतलब है कि आप किस अच्छी तरह से अपने कॉम्पिटिटर को रिसर्च कर पा रहे हो, उनके स्ट्रैटेजी को समझ पा रहे हो। सेकेंड, आप कितनी अच्छी तरह से प्रोडक्ट को रिसर्च करके प्रोडक्ट के यूएसपी, उसके पोजीशनिंग को समझ पा रहे हो, राइट। थर्ड, आप किस तरह से अपने कस्टमर को समझ पा रहे हो, उनके डेमोग्राफी, उनके इंटरेस्ट, उनके बिहेवियर को। सो गाइज मार्केट रिसर्च का ये कंपोनेंट है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रांग मार्केटर्स दे कंप्लीटली फोकस ऑन मार्केट रिसर्च, उनका मैसेजिंग और उनका ऑफर। गाइज इट इज नॉट ओनली अबाउट टूल्स। टूल्स के चक्कर में रहोगे ना गाइज, आप फंसोगे, बहुत बुरा फंसोगे, स्कैम्स के चक्कर में, जो कि अभी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा दीमक की तरह खा रहा है ये टोटल इंडस्ट्री को, और यूट्यूब पे इसका बोलबाल भयंकर है, राइट। अगर आप टूल्स के चक्कर में रहोगे, टूल्स पे चक्कर पे रहोगे तो क्या होगा, आपको आगे वाला बंदा कोई भी क्रैप टूल, आउटडेटेड टूल, मीनिंगलेस टूल आपको एक हाई रेट पे बेचेगा, बोलेगा लेगा ले। यही है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज अबाउट मैसेजिंग, मार्केट रिसर्च एंड ऑफर गाइस। सेकेंड, बहुत जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिस्टेक एक फ्रेशर करता है गाइस, आपको एक चीज समझना अभी जरूरी है जो आप नहीं समझ पाते, कि डिजिटल मार्केटिंग कोई स्टैंडर्ड प्लानिंग या तो स्ट्रैटेजी या तो प्रोसेस नहीं है। एवरी इंडस्ट्री हैज डिफरेंट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग प्लान। रियल एस्टेट का जो डिजिटल मार्केटिंग है आप कोई ई कॉमर्स के लिए इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ई कॉमर्स का जो डिजिटल मार्केटिंग है कोई IT B2B सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग एक NGO के लिए अलग होगा, डिजिटल मार्केटिंग एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी के लिए अलग होगा, डिजिटल मार्केटिंग फॉर रिसोर्ट ट्रैवल कंपनी का अलग होगा। तो गाइज इतना डाइवर्सिटी इस इंडस्ट्री के अंदर है गाइज, आप एक स्टैंडर्ड डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज, कुछ ऑपरेशन सीख के ना आप कोई जॉब रेडी नहीं हो सकते। नोट करो, मैं सोल्यूशन बताऊंगा, सोल्यूशन भी एंड तक बताऊंगा। क्योंकि गाइज जब भी आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आगे वाला जो भी कंपनी होगा, उनका जो भी बिजनेस होगा, वो इंटरव्यू उनके बिजनेस प्रोसेस, उनके प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से आपसे करेगा। अगर आगे वाला रियल एस्टेट है तो आपको पूछेगा कि भाई बताओ हम कैसे लीड जनरेट करें। अगर आगे वाला कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वो कहेंगे कि भैया हम अपने इवेंट के रजिस्ट्रेशन कैसे लें बताओ।
अगर आगे वाला कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो बोलेगा हम अपने रिटेलर और अपने डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के साथ कैसे टाई अप करेंगे, ये हमें आइडिया दो। तो गाइज एवरीथिंग इज फ्रीकिंग डिफरेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड, जस्ट हैविंग ए स्टैंडर्ड नॉलेज विल नॉट हेल्प यू। आपको नब्स को पकड़ना है, आपको मार्केटिंग इंडस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल्स को समझना है कि कोई भी इंडस्ट्री के अंदर बेसिक मार्केटिंग का जो प्लानिंग बजटिंग होता है वो कहाँ से निकलता है। आप किस तरह से अपने क्लाइंट से कुछ राइट क्वेश्चंस पूछ के आप एक राइट प्लान स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो गाइज ये सेकंड गलती करते हैं गाइज, आप सोचते हो कि यार एक स्टैंडर्ड नॉलेज से आप सारे इंडस्ट्री का आप डिजिटल मार्केटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। थर्ड गाइज सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक ऐसा मिस्टेक है ना, आप एज अ फ्रेशर सिर्फ आप फेस नहीं करते, सीनियर्स भी फेस करते हैं, ठीक है। ये होता है लोगों के एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कंपनी में ज्वाइन हो गए इन एसईओ प्रोफाइल, आगे वाले का एक्सपेक्टेशन होगा मेरे को एसईओ से लीड जनरेट करना है 10-12 दिन में, तो हर 7-8 दिन में वो आपको पूछेगा कोई लीड आया, राइट। बहुत बार ऐसा होता है गाइज, हम लोग क्लाइंट के साथ फ्रीलांसिंग में काम करते हैं, एड्स चलाते हैं, एड से लीड्स नहीं आता, एड अकाउंट बैन हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। बहुत बार ऐसे होता है गाइज, आपका गूगल एड अकाउंट के अंदर फंड्स रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। जब आप इंटरव्यू में जाते हो गाइज, यू नो इंटरव्यूअर आपसे बहुत सारी चीजें पूछता है, उनके इंडस्ट्री से पर्सपेक्टिव से लेकर के, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन आपके पूछता है। गाइज एक्सपेक्टेशन मिसमैच एक बहुत बड़ा गैप है आपके लर्निंग के अंदर एज ए फ्रेशर। गाइज इसको जितना जल्दी समझ लोगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि गाइज मार्केटिंग एज ए प्रोफाइल या तो मार्केटिंग एज ए प्रोफेशन के अंदर ना आप कोई सिंगल कंट्रीब्यूटर नहीं बनोगे कि आपको सब कुछ अकेले करना है। आपको एवरी सिंगल मोमेंट आपको अपने बॉस का एक्सपेक्टेशन मैनेज करना है, आपको आपकी राइटिंग टीम के साथ अगर काम कर रहे हो तो उनके साथ आपका जेलअप होना जरूरी है। अगर आप सेल्स टीम के साथ काम कर रहे हो तो सेल्स टीम का एक्सपेक्टेशन मैनेज करना जरूरी है। हमेशा क्या होता है, सेल्स टीम के साथ मार्केटिंग टीम झगड़ती है, आपके ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी फ्रॉम द डे वन। वो कहेंगे कि आप क्वालिटी लीड्स जनरेट नहीं कर रहे हो, आप कहोगे सेल्स को क्लोजर करना नहीं आता है। तो गाइज ये जो टोटल इकोसिस्टम है ना, इसके अंदर गाइज इट इज नॉट ओनली अबाउट कि आप लैपटॉप पे बैठ के कुछ करोगे विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। एवरी सिंगल डे, सिंगल मोमेंट यू हैव टू मैनेज पीपल्स एक्सपेक्टेशन, बीट योर क्लाइंट, योर मैनेजर और बीट एनी फ्रीकिंग गाय ऑन प्लैनेट। आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है गाइज, एंड दिस ऑल थिंग्स आर प्रॉपर मार्केटिंग एजुकेशन, जो कि आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहे हो, यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। आपको इस दुनिया के साथ किसी ने रूबरू कराया नहीं है। सो गाइज मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा, इसका सोल्यूशन बताऊंगा मैं सबको आपको। द नेक्स्ट थिंग गाइज, नेक्स्ट बिग मिस्टेक, एज ए फ्रेशर आप बहुत जल्दी स्कैम्स के ट्रैप में पड़ रहे हो। स्कैम्स के ट्रैप में गाइज, डिजिटल इंडस्ट्री ग्रोथ इंडस्ट्री है। जितने भी स्कैमर्स इंडिया के अंदर बैठे हैं वो बहती गंगा में अपना हाथ धो रहे हैं कि डिजिटल इंडस्ट्री के साथ हम कुछ भी, कोई भी काम को हम मर्ज करके एज ए डिजिटल मार्केटिंग दिखा के हम अपने कोर्सेस, हम अपने टूल्स को बेच रहे हैं। लोग कोई कोई मोबाइल ऐप डाउनलोड, कोई कह रहा है कि डेटा एंट्री का काम डिजिटल मार्केटिंग है, कोई कहता है कि यार टूल्स बेचने का काम डिजिटल मार्केटिंग है। इतने सारे, कोई ऐसे वीडियोस बनाते हैं लोग, जो कि एक बच्चा दिखाता है कि मैं रोल्स रॉयस के सामने खड़ा होकर वीडियो बनाता है, कहता है कि मैंने ये सारा डिजिटल मार्केटिंग से कमा लिया। गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये सारी चीज़ें ना फ्रूट है दैट ग्रोज एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। सबसे पहला रूट होता है, रेवेन्यू इज द एंड थिंग। उससे पहले अवेयरनेस, ब्रांडिंग, कंटेंट, मैसेजिंग, हिट एंड ट्रायल, स्प्लिट टेस्टिंग, राइट, देयर आर लॉट, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट, लॉट ऑफ थिंग्स को, स्किल्स, कितना सारा चीज आता है गाइस। लेकिन गाइस आज के डेट पे क्या हो रहा है, यंग यूथ जो कि इम्पेशेंट हो यार, आप लोग, आप थंबनेल देखते हो, क्लिक करते हो, देखना स्टार्ट करते हो, चेक नहीं करते हो कि जो वीडियो बना रहा है एक्चुअली में वो लेजिटिमेट है या नहीं, और एक्चुअली में वो एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं इस प्रोफाइल के अंदर, राइट। तो गाइज ये फोर्थ बिग गलती आप कर रहे हो। अगर आप जानना चाहते हो कि इस इंडस्ट्री में कितने स्कैम्स हो रहे हैं ना, एक कच्चा चिट्ठा वीडियो बनाया मैंने, आई बटन पे क्लिक करके देख लो उसे। द नेक्स्ट बिग जानलेवा मिस्टेक दैट पीपल डू इज,
यू डोंट फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन। गाइज अगर आप कहीं पे कोर्स कर रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल कहीं से ऑनलाइन कोर्स लिया, कहीं क्लासरूम कोर्स लिया, आप जाते होगे डेली, देखते होगे वीडियो को, फिर आके बैठते होगे, फिर कोई क्लास जाते होगे, नोट्स बनाते होगे, आते होगे। तो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर कहीं से आपने कोई कोर्स परचेज कर लिया, ठीक है, कोर्स परचेज के उसे देख रहे हो, कुछ होगा वो कोर्स के अंदर बंदा बोल रहा होगा कि ये लिंक पे क्लिक करो, डोमेन ले लो, ये लिंक पे क्लिक करो, होस्टिंग ले लो। इसके पीछे भी उनका चाल होता है, कि उनके अफिलिएट लिंक होते हैं, आपको समझना जरूरी है। वो कोर्स से ज़्यादा, एजुकेट करने से ज़्यादा अपने अफिलिएट प्रोडक्ट सेल करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन क्या करते हो आप, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पे डिपेंड होते हो। गाइज इंफॉर्मेशन से लाइफ चेंज नहीं हो पाता है। एज अ फ्रेशर यू नीड टू अंडरस्टैंड टुडे इटसेल्फ। अगर इंफॉर्मेशन से ही अगर लाइफ चेंज हो जाता तो गाइज डिजिटल मार्केटिंग हो, कोई भी एजुकेशन हो, एवरी एजुकेशन का इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाउ टू बिकम रिच, 1.5 करोड़ आर्टिकल मिलेंगे। तो गाइज क्या दुनिया का इकोनॉमी सुधर गया अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन से ही लोग रिच बन जाते? हाउ टू गेट 6 पैक्स, यार हजारों के तादाद में यूट्यूब के ऊपर फिटनेस के वीडियोस हैं। तो क्या वीडियोस को देख के सब कोई 6 पैक्स ऐप बन के सब कोई फिटनेस फ्रीक बन गया? नहीं गाइज, इंफॉर्मेशन कैन नॉट चेंज योर लाइफ, इम्प्लीमेंटेशन विल बी। क्या आप डे 1 से जब आप अपना डिजिटल लर्निंग करना चालू किए हो, क्या आपने अपने प्रोडक्ट को चूज किया? क्या आप अपने कोई पोर्टफोलियो को चूज कर रहे हो, या आप कोई अपना वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो डे 1 से? If not, guys, you are in the wrong direction. You are wasting your time, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। It is all about implementation. It's not about information. Blunder number 6, guys. Blunder number 6. आप जब डिजिटल स्पेस पे आते हो ना गाइज, यू डोंट बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो। तो आप बोलोगे सर मेरा तो, मैं फ्रेशर हूँ, मेरा पोर्टफोलियो कैसे बनेगा? तो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले आपको एक नीश चूज करना है। अगर मैं नीश की बात कर रहा हूँ ना, तो फिर आप आप फिर वो विशियस लूप में पड़ जाओ कि मैं अपना वो $1 मिलियन या प्रॉफिटेबल नीश कैसे ढूंढूं। कोई जरूरत नहीं है प्रॉफिटेबल नीश ढूंढने के लिए, अपना पहला काम स्टार्ट करने के लिए, सीखने के लिए। प्रॉफिटेबल नीश गाइज यू विल गेट ऑन द रोड, यू विल, व्हेन यू मूव ऑन, आपको एक ना एक दिन मिलेगा अगर आप ढूंढ रहे हो। लेकिन गाइज अपना धंधा चालू करने के लिए, अपना लर्निंग को प्रोपेल करने के लिए, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको एक नीश चूज करना पड़ेगा। कोई भी एक माइक्रो नीश चूज करो गाइज, ठीक है, बी इट टेक्नोलॉजी, बी इट हेल्थ, या आपका कोई लोकल एरिया में ही कोई ऐसा बिजनेस होगा यार, उस बिजनेस को हेल्प करना स्टार्ट करो। राइट, उनके लिए वेब डेवलपमेंट करो, उनके लिए कैंपेन्स चलाओ, उनके लिए कंटेंट लिखो। एटलीस्ट गाइज जब भी आप कोई क्लाइंट के पास जाओगे या कोई इंटरव्यू के पास जाओगे, they will ask you, what about your work? Show me some of your samples. सबसे पहला स्टेप हो सकता है गाइज कोई लोकल बिजनेस, अपने फैमिली बिजनेस या अपने दोस्तों के कोई बिजनेस एज ए नीश चूज करके उस पर काम करना स्टार्ट करो। या कोई भी एक इमेजिनरी जिसे आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज में मुझे मजा आएगा, मे बी एनीथिंग, मे बी गार्डनिंग, मे बी आर्ट एंड क्राफ्ट, पिक एनीथिंग, पिक फ्रिकिंग एनीथिंग, पिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस पे आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। उस निश को चूज करके उसके पोर्टफोलियोस, उसके सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके अब साइट बना के उस पर SEO करो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, दिस इज अ वेरी सिंपल फैक्ट। इंटर्नशिप क्रैक करो यार, इंटर्नशिप, मेन फ्रेम क्लाइंट के प्रोजेक्ट समझने से पहले, लेने से पहले इंटर्नशिप करो। क्योंकि गाइज आपको क्या लगता है, डिजिटल मार्केटिंग का स्किल लेके आप फ्रीलांसर या क्लाइंट का प्रोजेक्ट ले सकते हो, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्लाइंट प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारा बिजनेस नॉलेज और बिजनेस एजुकेशन चाहिए गाइस, सिर्फ स्किल से नहीं होता, ऑपरेशनल स्किल से, रिटेंशन, सेल्स, क्लाइंट एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पेमेंट, अकाउंट, प्रपोजल, कॉन्ट्रैक्ट, रिटेंशन, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। तो गाइज अपने लिए इस चीजों को तैयार करो। सिर्फ डेस्टिनेशन को देख के कोई आपके लाइफ में कोई पिक्चर पेंट कर रहा है, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, गाइज वो सब चक्करों में मत पड़ो, राइट। अपने आप को तैयार करना सीखो। सो गाइज आशा करता हूँ गाइज ये सारे फैक्ट्स जो हैं इस इंडस्ट्री के लिए एज अ फ्रेशर, जो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको जानना बहुत जरूरी है, आज के डेट के अंदर बहुत जरूरी है, राइट। अगर आपको एड्स सीखना है तो गाइज आपको तो एड्स पे इन्वेस्ट करना होगा। अगर आपके पास कैश क्रंच है, आपका पॉकेट मनी इतना ज़्यादा नहीं है, अपने सैलरी से मेंटेन मैनेज नहीं कर रहे हो, तो गाइज एक लोकल क्लाइंट पकड़ो, फ्री में काम करो, सिर्फ एड बजट उनका लो, कोई सर्विसेज चार्जेस करने की जरूरत नहीं अगर आपको सीखने का मूड है। गाइज पहला कुछ इन्वेस्टमेंट जिसके लिए आप फ्री में काम करोगे, पहला कुछ इन्वेस्टमेंट जो आप किसी के लिए एज एन इंटर्न काम करोगे, दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ टू बिल्ड योर सेल्फ एज ए पोर्टफोलियो। गाइज हमने अपने करियर के स्टार्टिंग में ये सब बहुत कुछ किया है,
बहुत कुछ किया ये सब चीज़ें। अब 12-13 साल हो गया करियर चालू करने के गाइज, ये सब चीज़ें हमने की है गाइज, और ये सारी चीज़ें आज के डेट पे फ्रेशर कर रहा है और मेल करता है, मैसेज करता है कि सर मैं करियर क्यों लॉन्च नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपरली, मुझे अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिल रहे, मेरे को एमएनसी में जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे को क्लाइंट प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं मैं क्रैक कर पा रहा, बिकॉज दीज आर द बेसिक फंडामेंटल क्रिटिकल फैटल जानलेवा मिस्टेक्स दैट यू आर डूइंग गाइज। एंड अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट गाइज, जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है कि मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग का लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम मैंने लॉन्च कर दिया। इट्स अ लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम गाइज, जो कि 1-on-1 लाइव क्लासेस के थ्रू सर्व किया जाता है। और जितने भी गाइज अभी मैंने इस वीडियो में डिस्कशन किया ना, इन सारे मिस्टेक्स को गाइज बैठ के हम क्रश करते हैं यहाँ पे। तो गाइज एक लाइफ टाइम वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पे आप लाइव क्लासेस के साथ साइड बाय साइड आपका इंटर्नशिप चलेगा, साइड बाय साइड आपका प्रोजेक्ट ट्रेनिंग और साइड बाय साइड आपका वोकेशनल ट्रेनिंग भी चलते रहेगा, ताकि you just don't learn, you also implement side by side. यहाँ पे guys you walk in as a fresher और you walk out as a super solid professional. guys अगर आपके माइंड में अगर फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस आइडिया है, ठीक है, जिसको आपको लॉन्च करना है गाइज, आप अपने बिजनेस आइडिया को हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर एज ए केस स्टडी इंप्लीमेंट करके उस पर काम कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को अपना डिजिटल मार्केटिंग का करियर प्रोफेशनल लॉन्च करना है, तो गाइज हमारा जो कंप्लीट ट्रेनिंग है प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग है, जहां पे फ्रॉम द बिगिनिंग आपको वोकेशनल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू आप बिजी रहोगे विथ अनलिमिटेड 1-to-1 पर्सनल इंटरेक्शन। मेरे मेंटोरशिप के अंदर आप सीखोगे, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक जॉब नहीं दिलाएगा, बट आपको एक सुपर स्ट्रांग प्रोफेशनल भी बनाएगा, जहां पे आप जॉब के अलावा भी अपना फ्रीलांसिंग और अपना बिजनेस करियर को भी ग्रो करा सकते हो। और अपने बिजनेस के अंदर जो भी एजुकेशन चाहिए, बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जो भी स्किल्स नॉलेज चाहिए, इट इज अ कंप्लीट पैकेज, जहां पे गाइज लाइफ टाइम क्लासेस आपको मिलेंगे, दैट टू एब्सोल्युटली लाइव। तो गाइज अगर आप सीरियस हो अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर को एक स्काई रॉकेट वे से लॉन्च करने के लिए, एक स्ट्रांग डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने के लिए इन 2021, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू डाउनलोड द करिकुलम। गाइज दिस करिकुलम विल लीड यू टू अ काउंसलिंग, जो कि मेरे साथ डायरेक्टली होगा गाइज, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज ओनली एंड ओनली फॉर सीरियस पीपल। और कहीं पे भी डाउट है गाइज, कमिटमेंट के लिए टाइम नहीं दे सकता, ठीक है, मैं सीरियस नहीं हूँ सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए, देन गाइज प्लीज स्टेप बैक। दिस पर्टिकुलर लिंक इज ओनली फॉर सीरियस पीपल, क्योंकि एक बैच में मैं 10-12 स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेंटोर नहीं करता। सो दिस इज आलोक भारतीया साइनिंग आउट फॉर नाउ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।